हेलो गाइस, माय नेम इज़ अंजलि चतुर्वेदी एंड आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। जैसे कि आपको दिख रहा है, आज हम कहीं घूमने जा रहे हैं फिर से। तो हम जा रहे हैं, एक सेंटेंस से शुरू करना चाहूँगी मैं उसे, बदकिस्मत बादशाह एंड खूबसूरत मकबरा। जी हाँ, मैं बात करना चाहती हूँ हुमायूं टॉम की। ई रिक्शा में बैठने के बाद हम सीधा निकल गए हुमायूं टॉम घूमने के लिए। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल यूफोरिया इंडिया में, जहाँ पे मैं आपको हुमायूं टॉम घुमाने जाने वाली हूँ। अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पर मैं आपको कुछ अनोखी चीज़ें दिखाती हूँ। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, हम इस यहाँ से एंट्री ले रहे हैं। यहाँ पर टिकट मिलती है, हमें 30 रुपीज़ की मिली थी उस दिन, और हमने टिकट लेके इससे एंट्री की थी। एंड देन यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। चलो, ये ले, मेरा भी रख ले। हुमायूं टॉम जैसे आप देख रहे हैं, ये ना दिल्ली में सिचुएटेड है, और ये हुमायूं की वाइफ ने बनवाया था, जिनका नाम था बेगा बेगम। बेगा बेगम उनकी बहुत पसंदीदा वाइफ, जिन्होंने बेगा बेगम ने ये किसके साथ मिलकर बनाया था? ये पर्शियन आर्किटेक्ट थे, जिनका नाम था मिराक मिर्ज़ा, और उनके बेटे उनके साथ मिलकर ये डिज़ाइन तैयार करवाया उन्होंने। और इसमें जैसे कि आपको पता ही है कि जाली वर्क मुग़ल सल्तनत का सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ थी, जो मुग़ल सल्तनत में सबसे ज़्यादा जाली वर्क यूज़ होता था और रेड स्टोन यूज़ होता था। जैसे कि आप देख रहे हैं, कितना अच्छा व्यू है, और ये रेड स्टोन्स भी उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ करते थे। जैसे कि हम अब अंदर जाएंगे और अंदर जाके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का हुमायूं का मकबरा है। बंद हो गई, अब स्टार्ट हुई है। ये बस थोड़ा ही दूर है, आगे चल के हम पहुंच जाएंगे। ये रास्ता है सीधा। ये देखो, शी इज होल्डिंग ऑल माई बैग्स। आज ये मेरे बैग्स लेकर चलेगी। जिसके बाद यहाँ से हमारा शुरू होता है कुछ नॉलेज की बातें, कि इसका पूरा संरक्षण कौन करता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करते हैं, जिससे सारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं या जितने भी किले हैं, जो भी है, उन सब की देखने सब कुछ आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया करते हैं, जिससे कि इन सब का जो हम यहाँ पे फीस देते हैं वो यूज़ होती है। ठीक है, इसे सब देखने के लिए, मतलब इसकी केयर करने के लिए, क्योंकि हर चीज़ को केयर चाहिए होती है, चाहे अपना घर हो चाहे किला हो। और इसलिए अगर कहीं पे भी टिकट्स हैं तो मुझे लगता है वो ठीक ही हैं। ठीक है, एंड ये इसके अंदर कुछ नॉलेज की दी हुई है कि क्यों बना, कैसे बना, कौन से युद्ध हुए, कैसे हुआ हुमायूं का, क्या कब बॉर्न हुए, कब डेथ हुई, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। किस तरीके का इसका कंजर्विंग वर्ल्ड हेरिटेज कैसे हुआ, यूनेस्को ने कब इसको डिक्लेयर किया, क्या क्या इक्विपमेंट्स यहाँ पे थे, क्या क्या मेटल थे, है ना, जो निकले हैं यहाँ से, तो सब कुछ यहाँ पे ऐसे शो पीस लगाए हुए हैं। तो आप देख सकते हो सब कुछ, और कहाँ पर ये दिल्ली में कहाँ पर सिचुएटेड है, निज़ामुद्दीन कहाँ पर है। तो यहाँ से हमारा ये शुरू हो जाता है पूरा। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सामने हुमायूं टॉम शुरू हो गया है। हुमायूं टॉम पहला एक ऐसा मकबरा है जहाँ पर रेड स्टोन इतनी ज़्यादा मात्रा में यूज़ हुआ है। इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया 1993 में। तो एक जगह पे बोल रहे, बड़े बड़े पैर होते थे, तो बड़े बड़े पैरों से ऊपर चढ़ जाते थे, और अब के लोगों के पैर छोटे छोटे से होते हैं, थक जाते हैं ऊपर तक चलने में। यूनेस्को ने इसको डिक्लेयर किया, तब इस पर बहुत सारा वर्क भी किया गया। मेन टॉम के अंदर ही बहुत छोटी छोटी टॉम्स भी हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, छोटी छोटी टॉम्स हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इस पर बैठ जाते हैं। ये टॉम होती है, इनमें बैठना नहीं चाहिए। और इसके अंदर जाने के बाद आपको पता चलेगा कि बहुत सारी छोटी छोटी टॉम हैं। तो बाहर की टॉम्स हैं वो छोटी छोटी अलग उनके किंगडम के लोगों की टॉम है, और जो मेन टॉम हुमायूं की है वो अंदर मेन पार्ट में होती है।
ये जो टॉम का एरिया चूज़ किया गया था बेगम के द्वारा, ये यमुना रिवर के पास है और जहाँ पर निज़ामुद्दीन दरगाह पड़ती है, और जो कि बहुत फेमस संत सूफ़ी संत थे निज़ामुद्दीन औलिया के नाम पर इसका नाम रखा गया है। आप सबको फेमस रिवॉल्ट 1857 जिसे सिपाही म्यूटनी और पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है, उसके बारे में पता होगा। 1857 में मंगल पांडे ने जो लड़ा था, उस टाइम पे जब उन्होंने हेल्प मांगी थी बहादुर शाह जफ़र से, तब बहादुर शाह जफ़र ने रंगून दिल्ली मतलब इंडिया छोड़ने से पहले जब रंगून गए थे, तो उससे पहले वो यहाँ पर खुद को हाइड करके रहे थे। और तब ये तो बात रही इसके हिस्ट्री की। अगर हम इसके आर्किटेक्ट की बात करें तो ये पर्शियन स्टाइल में इस्लामिक आर्किटेक्ट है, जो कि लेट 12th सेंचुरी के मॉन्यूमेंट्स को दर्शाता है। दिल्ली में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि स्लेव डायनेस्टी ने भी बनवाए थे, जैसे कि जिसमें से एक कुतुब मीनार भी आता है, जो 1192 में टर्किक स्लेव डायनेस्टी ने बनवाया था। ठीक है, इसी के पास भी एक दरगाह पड़ती है। एंड नॉर्थ इंडिया में सक्सेसफुली फॉरेन डायनेस्टीज़ ने बहुत सारी, इसका जो आर्किटेक्ट है अगर वो आप देखोगे तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे कि जो प्रिवेलिंग आर्किटेक्ट है उसमें बीम्स होते हैं, पिलर्स होते हैं, पिलर्स होते हैं जैसे मैंने आपको बताया, और इसमें लिंटेल्स भी होते हैं। ठीक है, इस पूरे स्टाइल्स को आर्क्वेट स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन बोला जाता है, जिसमें आर्क्स होती हैं और बीम्स होती हैं, और जो कि सबसे ज़्यादा देखा जाता है वहाँ के पूरे इसमें होता ही है। मतलब मुगल एम्पायर के जितना भी हो, तो जाली वर्क सबसे ज़्यादा, जिसे मूरल्स भी बोलते हैं ना, ये हमने पढ़ा था कहीं, तो वो भी होता है इसमें। मुगल इसी के बाद हमारा ये पूरा जर्नी ख़त्म हुआ यहाँ से हम निकलने लगे, और हमने सोचा कि अब तो कुछ भूख लग रही है, कुछ खाना चाहिए। अब चंचल में मना नहीं करा कि हाँ चलो खा लेते हैं। यहाँ से हमने एग्ज़िट की, चंचल से पहले चली, ये टोकन था जो मैंने भी आपको दिखाया, और फिर हम यहाँ से एग्ज़िट किया हमने, और फिर हम सीधा गए यहाँ से INA मार्केट, और INA मार्केट में कुछ चीज़ें खाएंगे। इसी के साथ मेरा ये व्लॉग समाप्त होता है, और नेक्स्ट व्लॉग के लिए आप तैयार रहें। इसके बाद मैं आपको नैनीताल का व्लॉग दिखाऊंगी।